नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी, तो इसका हम भाग 2 सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के 51 से लेकर 150 यानी 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है अनुक्रम सही कालक्रम को प्रदर्शित करता है, यानी सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वह है जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह और लास्ट में आलमगीर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3, 4, 2 और 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो आपको इसमें से सही सुमेलित बताना है। कुछ युद्ध हैं और किनके किनके बीच हुए हैं उसी को सही बताना है। तो जो चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था, यह सही है। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया था। तो यह है आपका प्रयाग की सभा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था वह नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध कोश किसने लिखा। तो जो प्रबंध कोश है इसके लेखक कौन है, राजशेखर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। तो जो गिरजा देवी हैं ठुमरी गायिका, इनका संबंध बनारस घराने से है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के किस पुरास्थल से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो जो पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है वह है मैगड़ा से, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। तो जो सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र है यह रामनाथपुरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी यह कालाशोक के समय आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है यह रिपन के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्त में एक ब्राह्मण कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गौतमी पुत्र सातकर्णी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की होड़ विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मैत्री अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के एक प्रांत दक्षिणा पथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी। तो जो अशोक के दक्षिणा पथ की राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है। तो वह है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो जो पृथ्वी है यह सूर्य का परिक्रमा करने में 365/1 से ही 4 दिन का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है। तो वह है आपका लंदन शहर से। अगला क्वेश्चन है, स्थलाकृतिक
मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को कहा जाता है। तो ये जो चिन्ह दर्शाते हैं इन्हें रूढ़ चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है। तो जो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपा नगर में किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जाता है। तो जो नेपा नगर है यहाँ पर अखबारी कागज का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। तो जो टर्शियरी युग में अल्पाइन पर्वत निर्मित नहीं है वह है एशिया का अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वह हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसमें से जो कायांतरित चट्टान नहीं है वह है ग्रेनाइट। इसके अलावा संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट ये सब कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है। तो जो डोल ड्रम होता है इसमें जो पवन की दिशा होती है वह विषुवत-रेखीय पछुआ पवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वह है आपका कपासी वर्षा बादल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथिक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता वह है गुजरात विजय, इसके बाद रणथंभौर विजय, इसके बाद चित्तौड़ विजय और लास्ट में तेलंगाना विजय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। जो आपका इसमें स्रोत सूत्र है इसका संबंध जो है बल संबंधी से है। उसके बाद गृह सूत्र, इसका संबंध घरेलू अधिकार से है। धर्म सूत्र धर्म अथवा विधि से है। सुलभ सूत्र, जो सुलभ सूत्र है या यज्ञ वेदी को मापना यह सुलभ सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपको इसमें भी आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो जो इंडिका है इसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई और राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों पर बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। नीचे दिए गए कूट के उपयोग कर उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वह आपका कहाँ पर हुआ था, राजगृह में हुई थी। दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन। तो जो पहली थी जो वैशाली में हुई थी उस समय काला अशोक शासक था। राजगृह में जो हुई थी पहली उस समय अजातशत्रु था। कुंडलवन कश्मीर में उस समय कनिष्क था और पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी उसमें अशोक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था ये आपका इसमें से उत्तर देना है, सही कोट का चयन कीजिए। तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल इन तीनों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो जो ऋग्वैदिक काल में निष्क था यह जो है गले का एक आभूषण था। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। कथन 1 है, मध्य पाषाणकालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था। यह सही है। दूसरा कथन है, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो जो शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति थी वह दक्कन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, 73 गीतों का संग्रह है जिसमें 522 कवित्व हैं। यह सही है। दूसरा है, इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणियों ने की थी। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? तो जो जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग स्थापित किया था? तो जो दीवान ए अमीर कोही है यह मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए अमीर कोही जो है यह कृषि से संबंधित एक विभाग था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जनजातियों का या 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो यह जो है अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम था? तो जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था वह रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन ने इसका उपहास किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो यह जो जानकारी है यह अयोध्या का शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों को उद्घाटित करता है? तो यह जो है आपका है रामचरित। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने सूतकांगे डोर नामक हड़प्पी पुरास्थल की खोज की थी? तो जो सूतकांगे डोर है इसकी खोज R.L. स्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा डी नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? यानी जो खैरा डी है यह किस पुरास्थल नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5वें शासकीय वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो जो प्रयाग प्रशस्त है इस पर जहांगीर के उत्कीर्ण अभिलेख हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है वह है पवन चक्की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा है वह है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है वह है आपका गुजरात जो बंदरगाह है, यह जो कांडला बंदरगाह है यह आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो यही आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता में मिलता है? तो वह है आपका मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो जो अर्थव्यवस्था के
प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है वह है परिवहन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? तो वह पहला राज्य था केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और इसका प्रयोग दंडनीय है, इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है? तो है लोक स्वास्थ्य पर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो यह जो है आपका है तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अवशिष्ट अधिकारों का विचार। अगला क्वेश्चन है, सही कोड का चयन करें। तो एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया है, कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसमें से जो सही है वह है पंजाब। पंजाब में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह 7 सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट को कहा जाता है। तो जो पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट होता है उसे जो है नार्वेस्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं? तो जो मैंग्रोव के वन सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है वह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? तो जो बिहू लोक नृत्य है यह आपका कहाँ से है? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो जो अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है वह है काला सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन है? तो जिसमें से ग्रही पवन है वह है व्यापारिक पवन, विषुवतरेखी पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है। तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो नीचे यहाँ पर आपको कोड के माध्यम से सही चयन करना है। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने वह हैं BD जत्ती, उसके बाद R वेंकटरमण, उसके बाद KR नारायणन और लास्ट में कृष्णकांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इसमें से जो नीलम संजीवा रेड्डी थे ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला क्वेश्चन, दादर एवं नगर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो जो दादर एवं नगर हवेली है यह जो है बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 275 है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है यह लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या थी। तो 1 मार्च 2021 तक संयुक्त राष्ट्र में
सदस्यों की संख्या 193 थी। जो 193वां देश था यह दक्षिणी सूडान था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो जो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है यह 1974 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है? तो जो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम है वह है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत मुद्रा होती है? तो जो विस्तृत मुद्रा है यह M3 बराबर M1 धन बैंकों में अवधि जमा होती है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट किस कारण होता है? तो जो जनसंख्या विस्फोट है यह जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो यह है जन्म दर। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो 2019 में भारत का मानव विकास सूचकांक यह 131वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP साधन लागत है? तो यह है राष्ट्रीय आय के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, रासबी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो जो रासबी लहर जेट स्ट्रीम है यह द्वितीय अवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है? तो जो पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी है वह है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह जो है प्लान के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो वह है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहण परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? जो ग्रहण परिकल्पना है इसका प्रतिपादन लाप्लास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो जो RDA है यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति रिपोर्ट संबंधित है? तो जो नरसिंघम रिपोर्ट समिति है इसका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो यह जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह जो है मॉरिस के द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो यह जो है 41%। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति है इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला है, किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? तो यह शेली का कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो जो संघीय शब्द है यह संविधान में संबंधित नहीं है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और प्रजातांत्रिक ये सब संविधान में समाविष्ट शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? तो है अनुच्छेद 56 एवं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो जो शून्यकाल की देन है वह भारत की देन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है? किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी? तो है बेरोजगारी मामले में। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो जो भारतीय ध्वज संहिता है यह 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो जो है इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था है? तो जो भारत में राष्ट्रीय गणना की आय की जाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला है, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत है? तो भारत में लघु एवं किसानों का जो प्रतिशत है वह है 85%। अगला क्वेश्चन है, स्टैग स्फीति क्या है? तो जो स्टैग स्फीति है वह है एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्च दर का सामना करती है। अगला है, जुड़वा घाटा संबंधित है? तो जो जुड़वा घाटा है यह चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में लेसेस फेयर का अर्थ है? तो जो अर्थशास्त्र में लेसेस फेयर का अर्थ है वह है राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का यह जो सामाजिक अध्ययन का पेपर था यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।